वहीं आगे बढ़ते हैं। बिहार में अजीम इत्तेहाद पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। ओवैसी ने कहा एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को खत लिखा है। 6 सीटों पर इत्तेहाद के लिए खत लिखा गया है। इत्तेहाद नहीं हुआ तो बिहार की आवाम देख लेंगे। तो आपको बताते चलें, एआईएमआईएम जो हमेशा से बिना इत्तेहाद के लड़ने की बात करती थी, अब उसकी तरफ से एक पहल देखने को मिली है। तो बिहार में अजीम इत्तेहाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महागठबंधन में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ी पेशरफ चुनाव से पहले देखने को मिल रही है और इसी को लेकर एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को खत लिखा है। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि अजीम इत्तेहाद क्या एआईएमआईएम को शामिल करता है या नहीं, और 6 सीटों का मुतालबा यहां पर किया गया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनती है या फिर नहीं। फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ही खुलासा किया है कि हमने जनता के सामने इस बात को रखा है और ये भी बताया गया है कि तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम की तरफ से खत भी लिखा गया है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। तो बिहार में अजीम इत्तेहाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को खत लिखा है। 6 सीटों पर इत्तेहाद के लिए खत लिखा गया है, यानी 6 सीटों का मुतालबा यहाँ पर किया गया है। अब सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही मसला पेचीदा है, कांग्रेस भी है, और वहीं अगर एआईएमआईएम को साथ में शामिल करते हैं तो 6 सीटों को लेकर किस तरह से बातचीत बनेगी, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखना बेहद अहम होगा कि इत्तेहाद क्या होता है या नहीं। और जो कि एआईएमआईएम ऐसी पार्टी थी जिसने हमेशा कहा था कि वो कभी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर मकबूलियत है एआईएमआईएम की और उसने वो हासिल भी की है, इत्तेहाद नहीं हुआ तो बिहार की आवाम देख लेंगे। तो बिहार की आवाम पर भी उन्होंने छोड़ा है और दूसरी तरफ इत्तेहाद में शामिल होने की भी पेशकश यहाँ पर कर दी गई है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है बिहार चुनावों को लेकर और काफ़ी दिलचस्प चीज़ें अब सिलसिलेवार तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। तो देखना बेहद अहम होगा, दिलचस्प होगा कि अजीम इत्तेहाद में एआईएमआईएम की एंट्री हो पाती है या नहीं, या फिर एआईएमआईएम को अकेले ही मैदान में चुनाव लड़ना होगा।